संगीत सरिता। रसिकेशु। लीजिए सुनिए सुप्रसिद्ध वरिष्ठ संगीतकार श्री अनिल बिस्वास और सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका श्रीमती मीना कपूर से युवा संगीतकार श्री तुषार भाटिया की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की 18वीं कड़ी। श्रोताओं, आपको पता होगा कि आजकल हमारी बातचीत अनिल दा और मीना दी से गजल के बारे में चल रही है। दीदी अनिल दा ने गजलों की बंदिशों में कई अद्भुत प्रयोग भी किए हैं। इन्होंने गजलों को कभी ड्यूएट के रूप में प्रस्तुत किया, कभी कव्वाली के रूप में, कभी मुजरे के रूप में या कभी सोलो लव सॉन्ग के रूप में। एक गाना मुझे याद आ रहा है, रह रह के तेरा ध्यान सताता है क्या करूं, हर सिमत मुझे तू ही नजर आता है क्या करूं। या फिर वो ड्यूएट, दूर होते नहीं जो दिल में रहा करते हैं। बिल्कुल। एक और ड्यूएट गजल जो आज तक बहुत प्रसिद्ध है और जो झपताल में है, जमाने का दस्तूर। आप देखो इसमें गजलियत भी है जी, साहित्य भी है और लय की खूबी भी है जी। अब जमाने का दस्तूर है ये पुराना, धीना धी दीना तीना धी दीना धीना धी दीना तीना धी दीना। इसमें जब हमको ये मिल जाते हैं ना तो ऐसे ही मिल जाते हैं। एक गजल और मुझको मिली थी, मुश्किल बदाई होने की थी, हालांकि उनके साथ मैंने काम नहीं किया। इंतखाब में जब उनकी गजल ली गई तो ये दूसरी गजल ये मिली थी, हर कदम ज़हमते हर नफस उलझने, जिंदगी वक्फ है दर्द सर के लिए। इसमें एक शेर है, मैं पढ़ूंगा जरूर। रायगा कीजिए, रायगा कीजिए आप सजदे मेरे, मेरा क्या है मैं उठकर चला जाऊंगा। कल कहीं आप ही को ना कहना पड़े कि एक जबी चाहिए संगे दर के लिए। जब मैं रहूंगा नहीं तब मेरी जो माथा है ना, जो यहाँ पे पटक पटक मैं खून बखून कर दिया है, आपको ये लगेगा कि हमारे संगीतदार के लिए एक ऐसी जबी चाहिए जो खून से लथपथ हो। पर तुषार जी, आप तो वो गाना सुनाने वाले थे, जमाने का दस्तूर है ये पुराना। प्रस्तुत है। ज़माने का दस्तूर है ये पुराना, ज़माने का दस्तूर है ये पुराना, मिटा कर बनाना, बना कर मिटाना, मिटा कर बनाना, बना कर मिटाना, ज़माने का दस्तूर है ये पुराना। मोहब्बत का अंजाम जाहिर था हम पर, मोहब्बत का अंजाम जाहिर था हम पर, बहुत हमने रोका मगर दिल न माना, बहुत हमने रोका मगर दिल न माना, ज़माने का दस्तूर है
श्रोताओं, ये लाजवाब गजल फिल्म लाजवाब से थी। इसके शायर हैं प्रेम धवन साहब, जिन्होंने दादा के लिए बहुत सारे गीत और गजलें लिखी हैं। बहरहाल एक और गजल याद आ रही है जिसमें दादा ने एक्सपेरिमेंट किया है, उसको एक ताल में बांधकर। दीदी आपको भी याद होगी, हेमंत राग में थी वो, और फिल्म थी जलती निशानी। इसमें ख्याल अंग नजर आता है। क्या था वो तुषार जी? रूठ के तुम तो चल दिए, अब मैं दुआ को क्या करूं, जिसने हमें मिटा दिया, ऐसे खुदा को क्या करूं। कमर जलालाबादी साहब की लिखी हुई गजल है। बिल्कुल बिल्कुल। दादा, नॉर्मली इस मीटर में दादरा ताल का वजन रखा गया होता, लेकिन आपने इसमें एक ताल। मुझे बहुत पसंद है क्योंकि दादरा में छोटी मोटी चीजों के साथ बजाने वाली चीज है, मगर जहाँ पे संजीदगी चाहिए वहाँ पे मैं एक ताल यानी वो वही ना, धिन धिन धागे तिरक खुन्ना कत्ता धागे तिरक धिन धादा। बिल्कुल बिल्कुल यही है। तुम याद करके देखो, ये जो मीना जी ने इससे पहले सुनाया था, आइए हाथ उठाए हम भी के बाद में जो हमारा पूरा के पूरा जो ऑर्केस्ट्रा है ना, वो एक ताल बजता है उसके पीछे। अच्छा अच्छा, मगर कैसे दादा? हमारे बोल धिन तिरक धिन टक कट तिरक धिन धा धा धिन तिरक धिन टक कट तिरक धिन धा धा। लोगों ने हमको दाद भी दी है समझदार में, कहती वहां पे भी आपने एक ताल को नहीं छोड़ा। श्रोताओ, अनिल दा की एक खास बात यह है कि आप बेहतरीन तबला नवाज भी हैं। तबले के अलावा ढोल, खोल, मृदंग भी पूरी दक्षता के साथ बजाते हैं। शायद यही वजह है कि इनके संगीत में इतनी वैरायटी पाई जाती है। तो पेश है एक ताल में निबद्ध राग हेमंत पर आधारित वही गजल जिसके शायर हैं कमर जलालाबादी, और फिल्म है जलती निशानी। दादा, आपकी एक और गजल याद आ रही है जो तरन्नुम की शैली में है और खुली गजल की तरह है।
शायर हैं राजेंद्र किशन, स्वर है मुकेश जी का। फिल्म आराम। श्रोताओं, इसमें जो पियानो बजा है उस पे जरा गौर कीजिएगा। रसिकेशु। अभी आप सुप्रसिद्ध वरिष्ठ संगीतकार श्री अनिल बिस्वास और सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका श्रीमती मीना कपूर से युवा संगीतकार श्री तुषार भाटिया की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की 18वीं कड़ी सुन रहे थे। विविध भारती के संग्रहालय से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली। गा